नमस्कार, मैं प्रेरणा कौशिक शहरी समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शहर की कुछ ताज़ा और मुख्य खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। जून तक बदल सकेंगे शहरों और गांवों की सीमाएं। अब जून तक बदल पाएंगे शहरों और गांवों की सीमाएं। 6 महीने के बाद शुरू होगी जनगणना। जनगणना रजिस्ट्रार ने नई प्रशासनिक यूनिट बनाने अथवा उनकी सीमाओं में बदलाव करने की छूट को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। नतीजतन अब राजस्थान सहित देश भर में 6 महीने बाद ही शुरू होगी जनगणना। मन्नू भाकर, गुकेश, मनप्रीत और प्रवीण को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मन्नू भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी। चीन में फैल रही नई बीमारी, बच्चों को ज्यादा खतरा। चाइना में अभी एक सीरियस बीमारी का आउटब्रेक हो रहा है जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जुड़ी हुई है। साथ ही दूसरी रेस्पिरेटरी बीमारियां जैसे इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 भी फैल रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस और रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल और क्रीमेटोरियम्स दिखाते हैं। खास करके बच्चों के हॉस्पिटल्स में न्यूमोनिया और व्हाइट लंग सिम्टम्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी इमरजेंसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। डोटासरा बोले, राजस्थान की पर्ची सरकार के घुटने टिका कर रहेंगे। सीकर संभाग और नीमका थाना जिला रद्द होने के बाद इंडिया गठबंधन की सभा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमारे संघर्ष की जीत होगी। यह संभाग और जिले वापस बनेंगे। भाजपा की औकात नहीं कि सीकर संभाग और नीमका थाना जिला खत्म कर दे। डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर तंज कसते हुए कहा, यह पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं। हम इनके घुटने टिका देंगे और इनसे संभाग भी लेंगे और नगर निगम भी लेंगे। इंडिया गठबंधन की सभा में चूरू, नीमका थाना, झुंझुनू के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ छात्र संगठन, बार संघ, किसान संगठन भी शामिल हुए। बैठक में शनिवार को सीकर बंद रखने की घोषणा की गई है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अलवर में टाइगर फार्म हाउस के किचन से पकड़ा गया। 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका युवा और भारी भरकम टाइगर आखिरकार ट्रैंक्युलाइज कर लिया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकला टाइगर ST 2402 एक गांव में बने फार्म हाउस के किचन में बैठा हुआ था। खास बात यह है कि किचन के बगल के कमरे में ही एक कर्मचारी दरवाजा खुला रखकर सोया हुआ था। जब टाइगर ने दहाड़ा तब उसे पता चला। देर रात वन कर्मियों को अलवर जिले के रेणी में चिल्कीबास रोड स्थित एक फार्म हाउस के किचन में होने की जानकारी दी गई। सुबह 6 बजे टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे बाद टाइगर को ट्रैंक्युलाइज कर लिया गया। शीतलहर का प्रभाव हुआ कम, सीकर में तापमान में हुई बढ़ोतरी। प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव कम होने के साथ अब तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। सीकर में भी आज न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि आसमान में सुबह हल्के बादल छाए रहे। न्यूनतम तापमान में आज 2 डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल प्रदेश में मौसम अगले 3 से 4 दिन ड्राई रहने का अनुमान है। सुबह कई इलाकों में हल्का कोहरा रह सकता है। हालांकि मौसम ड्राई रहने पर तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 5 जनवरी से प्रदेश में एक हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा। इसके असर से कहीं कहीं बादल भी छा सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान में सावित्रीबाई फुले जयंती बनाई गई। संस्थान में पधारे हुए अतिथियों ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सावित्रीबाई फुले अमर रहे और ज्योतिबा फुले अमर रहे के जयकारे लगाए गए। पधारे हुए अतिथियों ने विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता के अंतर्गत बनाई गई रंगोलियों का अवलोकन किया गया।